प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। यीशु नासरी के नाम से हम आज मांगते हैं पिता कि सुंदर से सुबह के लिए आपने हमें पिता परमेश्वर ज्ञान, बुद्धि और समझ, और आपने हमारे जीवन में एक नया सूर्योदय किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे जीवन में हर एक मसीह भाई बहन को संभाला, इसके लिए बहुत बहुत दिल से आपको आदर और महिमा और सम्मान करते हैं यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज इस प्रार्थना को ग्रहण करिए, क्योंकि परमेश्वर आज आप पर दया करने जा रहा है। परमेश्वर आज आपको ढेर सारी आशीषें देने जा रहा है, ढेर सारा बरकत देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज जो चिंतित हैं, जो परेशान हैं, जो हताश है अपनी लाइफ से, अपने जीवन से, उनके जीवन में परमेश्वर ढेर सारी खुशियां देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। हम आपको आदर, महिमा, सम्मान करते हैं पिता यीशु नासरी के नाम से, कि आज इन हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में शांति देंगे, सुकून देंगे पिता यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए बड़े भाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ आज आपको प्रार्थना को ग्रहण करना है। आज जितने भी मसीह भाई बहन अपने बच्चे के जीवन में आशीष को देखना चाहते हैं, अपने बच्चे के जीवन में एक सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, अगर परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत और आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से, अपने बच्चे के जीवन में अगर ढेर सारी खुशियां देखना चाहते हैं और अपने बच्चों के जीवन में आशीष को देखना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए कि आपके बच्चे का नाम क्या है और आपके घर में क्या प्रॉब्लम्स है, क्या बिजनेस में प्रॉब्लम्स है, क्या है, जॉब में नौकरी, आपकी जॉब नहीं लगती है, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, आप कमेंट के माध्यम से बताइए, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें, दुआ कर सकें, और प्रभु आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां दे और ढेर सारी बरकत दे यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। पिता, आप तो हर एक चीज़ को मुहैया कराने वाले हैं, हर एक चीज़ को देने वाले खुदा आप हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन भी कहता है, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वह वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा, और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। परमेश्वर आपके जीवन में खुशियां देगा, वो आपको ढेर सारी बरकत देगा, ढेर सारा प्यार देगा, ढेर सारी आशीषें देगा यीशु नासरी के नाम से। आज जो चिंतित हैं, जो परेशान हैं, जो हताश है अपनी लाइफ में, अपने जीवन में, धैर्य रखिए, विश्वास रखिए, क्योंकि वो खुदा, वो परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी बरकत देने जा रहा है, ढेर सारी आशीषें देने जा रहा है। आज आपको चिंतित नहीं होना है। अगर आप बड़े हिवाव के साथ, विश्वास के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करते हैं और अपने दिल को नम्र करते हैं, सख्त नहीं करते हैं, तो परमेश्वर आपके अंदर आज प्रवेश करने वाला है। वो आपके घर में आएगा, आपके दिल में आएगा, क्योंकि आपके बच्चों को आशीष देगा, और आपके बच्चे के जो जीवन में जो बहुत सारी घटी कमी, उसको पूरा करने के लिए वो खुदा आपके पास आया हुआ है। इसीलिए उसे इग्नोर मत करो, क्योंकि पिता आप जब आपके सामने, आपके घर में प्रवेश करने वाला है, अपने दिल की हर एक बातों को, हर प्रकार के चिंता को, हर प्रकार की मुसीबत को मिटा दीजिए यीशु नासरी के नाम से। क्योंकि परमेश्वर कहता है, जिस दिल में थोड़ी सी भी अगर प्रॉब्लम है, दिक्कत हो, तो परमेश्वर कहता है मेरे लिए उस वहाँ पे कोई प्यार नहीं है। तो इसीलिए आज आपकी सारी चिंताएं, आज आपकी सारी दुख, आज जो आप अपने बच्चे के जीवन को लेकर के आप चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, परमेश्वर ने कहा है अन्न तेरे घर में और तेरे खलिहान में भर जाएंगे। परमेश्वर ने कहा है, याद रखना, सरकुंडे तेरे नए दाख मधु से हमेशा ताजे रहेंगे और हमेशा उमड़ता रहेगा। परमेश्वर ने वादा किया है, तो आपके घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि वो बरकत देने वाला यीशु नासरी के नाम से, हर एक चीज़ को मुहैया कराने वाला परमेश्वर है। इसीलिए बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ आपको प्रार्थना को ग्रहण करना है, क्योंकि परमेश्वर आपकी जीवन में ढेर सारी बरकत और आशीष को देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज जो चिंतित हैं, जो परेशान हैं, नौकरी को लेकर के, जॉब को लेकर के, अपने घर को लेकर के, परिवार को लेकर के, अपने हर प्रकार के बेटे और बेटियों के जीवन को लेकर के, लाइफ को लेकर के, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में बरकत देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से, आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। धैर्य रखिए, विश्वास रखिए, क्योंकि हर एक काम आपके सफल होंगे। जिस काम में आप हाथ लगाएंगे, उसमें परमेश्वर आपको बरकत देगा, आपको आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। आज जो चिंतित हैं, जिनके घर में पैसे की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, उनके घर में पैसे की बरकत नहीं होती है, पैसा तो बहुत आता है लेकिन पता नहीं कहाँ चला जाता है, उनको खुद समझ में नहीं आता कितना पैसा कहाँ खर्चा होता है, क्योंकि वो अपने बच्चे की लाइफ के बारे में सोचते हैं। हर एक पिता
जो हमारा पिता परमेश्वर है वो हमारे बारे में जैसे चिंता करता है, वैसे आप भी अपने पिता और जो अपने आपके बच्चे हैं और आपके बेटे और बेटियां हैं, आप उनके बारे में चिंता करते हैं, आप उनके बारे में प्रार्थना करते, विनती करते हैं, इसीलिए कि वो अच्छा ज्ञान पा सकें, अच्छी बुद्धि पा सकें, अच्छी समझ पा सकें, क्योंकि परमेश्वर आपको बरकत देगा, आपको आशीष देने चाह रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज आपकी हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करेगा, क्योंकि वो दयालु परमेश्वर है, वो आप पर दया करेगा, क्योंकि यहोवा का वचन यही कहता है कि सुन, उपवास करके तू रात और रोते हुए पीटते हुए अपने आप को पूरे मन से मेरी ओर आ, मन को फिरा के कि मैं तेरा सच्चा खुदा, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। अगर तूने मुझसे प्रार्थना की, अपने घुटने टेक करके मेरे सामने आज इस प्रार्थना को आपने ग्रहण किया, तो परमेश्वर आपकी जीवन में बरकत देगा, आपको आशीष देगा, आपकी हर एक प्रार्थना को सुनने वाला वो खुदा है, वो जीवित है, जिसने हर एक मसीह भाई बहन के जीवन की प्रार्थना को सुना। जैसे आपने राजा हिजकिय्याह की जीवन के बारे में देखा और सुना किस तरीके से अपने घुटने टेक करके परमेश्वर से प्रार्थना की, अपने आंसुओं को भिगो करके उसने प्रार्थना किया, तब परमेश्वर ने उसकी तुरंत प्रार्थना सुनी और परमेश्वर उसके जीवन में काम किया। इसलिए यदि आज आप आशीष को पाना चाहते हैं तो हर एक मसीह भाई बहन, हर वो व्यक्ति जो कमेंट कर सकता है, कमेंट के माध्यम से आप बताइए, डिटेल्स में लिखिए, हर एक व्यक्ति के बारे में, अपने घर के बारे में, परिवार के बारे में, बिजनेस के बारे में आप लिखिए, ताकि हम उसके लिए दुआ कर सकें। आपके बच्चे की लाइफ के लिए आपके बच्चे क्या करना चाहते हैं, क्या उनकी इच्छा है, क्या परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं, क्या वो आशीष को पाना चाहते हैं, क्या घर में बरकत आशीष को पाना चाहते हैं, एक अच्छे रिश्ते के लिए, एक आपके बेटे और बेटियों के लिए परमेश्वर आपको बरकत देगा, आपको ढेर सारी बरकत और आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसलिए धैर्य रखना, विश्वास रखना, क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज हम मांगते ही नहीं हैं, मांगते हैं तो बड़े सख्त दिल के साथ मांगते नहीं। परमेश्वर ने कहा है तुम परमेश्वर के आने का समय नहीं जानते हो, अपने दिल को कभी भी सख्त न करो, क्योंकि वो खुदा, वो परमेश्वर आपके घर में कभी भी प्रवेश करता है, आपको नहीं पता चलता है, क्योंकि यीशु नासरी के नाम से वो पवित्र आत्मा है। आज वो पवित्र आत्मा के द्वारा आपको अभिषेक करेगा। आपके घर में किसी प्रकार के चाहे श्राप हो, बंधन हो, कर्ज से आप दबे हुए हैं, आप बोझ से दबे हुए हैं, तो परमेश्वर कहता है मैं तुझे आजाद करूंगा। आज क्यों चिंतित होते हैं, आज क्यों परेशान हैं? इस प्रार्थना को केवल ग्रहण करिए, ग्रहण करिए। परमेश्वर आपकी जीवन में ढेर सारी बरकत और आशीष को देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर कि आपने हमें संभाला, आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ और ताकत दी। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है जिस देश में तू रहता है, जहां पर है, परमेश्वर और दया करेगा। आज वो आपके बच्चों के ऊपर दया करने जा रहा। आपके बच्चे देश विदेश में हैं इस समय, या कहीं भी किसी भी स्थान में या पढ़ाई कर रहे हैं, वहां पे तैयारी करने के लिए गए हैं, तो परमेश्वर उनको बरकत देगा, उनको आशीष देगा, उनके कामों में, उनके बिजनेस में आशीष देने जा रहा है। केवल अपने बच्चों के नाम लिखिए और बताइए, और आपके जीवन में क्या घटी है, क्या कमी है, क्या परमेश्वर से आप मांगना चाहते हैं, क्या परमेश्वर से ज्ञान मांगना चाहते हैं, बुद्धि मांगना चाहते हैं, समझ को मांगना चाहते हैं, तो परमेश्वर से प्रार्थना करिए, विनती करिए। नहीं अगर करते प्रार्थना तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सके। वो हर एक मसीह भाई बहन के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। जितने लोग कमेंट करते हैं यीशु नासरी के नाम से और कहते हैं, जो विश्वास रखते हैं, बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े दिलेरी के साथ परमेश्वर के सामने अपने घुटने टेक करके वो प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, तो परमेश्वर आज आपके जीवन में बहुत सारी ढेर सारी आशीषें देने जा रहा है। परमेश्वर कहता है, हे तू मत डर, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। जिस देश में तू रहता है, जिस स्थान में रहता है, मैं तुझे आनंद करूंगा और तुझे मैं मग्न करूंगा, और तू यहोवा के वजह से तो बड़े बड़े कार्य करने पाएगा। तू परमेश्वर पर विश्वास करने से तू बड़े बड़े अपनी जिंदगी में कार्य को करने पाएगा, क्योंकि वो खुदा, वो सर्वोच्च सच्चा परमेश्वर हमें आशीष देता है। आज जितने भी मसीह भाई बहन विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण करते हैं, आप लोगों से, मैं सभी लोगों से कहता हूँ कि प्रार्थना को ग्रहण करिए, क्योंकि विश्वास रखिए, धैर्य रखिए, क्योंकि परमेश्वर आपकी जीवन में बरकत देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसलिए बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ इन बातों को ध्यान पूर्वक सीखने की, समझने की कोशिश करिए कि प्रभु का वचन क्या कहता है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है।
इसीलिए उसने कहा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मग्न होगा और आनंद होगा, क्योंकि तुम्हारे लिए वर्षा होगी। यानी परमेश्वर आपके जीवन में खुशियां लाने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, तब खलिहान अन्न से भर जाएंगे। आपके घर जो है, आपके खेत खलिहान में परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। आपके जीवन में किसी प्रकार की अन्न की कमी नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर वो आशीष देने वाला है, वो बरकत देने वाला है। वो आपको खुदा, वो आपका सच्चा खुदा है, वो आपका सच्चा परमेश्वर है। इसीलिए बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े दिलेरी के साथ आपको प्रार्थना को ग्रहण करना है। और परमेश्वर ने कहा है, सरकुंडे नए दाख मधु और ताजे तेल से उमड़ेंगे। जिस वर्ष की उपज अपने अन्न किस तरीके से परमेश्वर ने कहा है कि आपके खेत और खलिहान में बहुत आशीष को परमेश्वर देने जा रहा है, आपके घर में बरकत देने जा रहा है। आप कहीं भी, किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में, किसी भी स्थान में आप क्यों न हो, आप किसी देश विदेश शहर में हैं, तो परमेश्वर आपको बरकत देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। आपकी हर एक जो बंद मार्ग पड़े हैं वो खुलने जा रहे हैं सुनासरी के नाम से। धैर्य रखिए, हर एक प्रकार की चंगाई परमेश्वर देने वाला है। वो सच्चा खुदा है, वो सच्चा परमेश्वर है। इसीलिए बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करिए, क्योंकि परमेश्वर कहता है, तुम पेट भर खाओगे और तृप्त होंगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे। परमेश्वर ने क्या कहा यहाँ पर, किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी और तुम हमेशा, तुम्हारे घर में खुशियाँ रहेंगी। हमेशा परमेश्वर आपको बरकत देने जा रहा है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, तुम पेट भर के खाओगे और तृप्त होंगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। परमेश्वर कहता है कि मेरी जितनी प्रजा है, जो मेरी बेटे और बेटियां हैं, उनकी आशा कभी नहीं टूटेगी। धैर्य रखना, विश्वास रखना कि वही सच्चा खुदा, वही सच्चा परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं कि पिता आपने हमें संभाला है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने कहा है, मेरी प्रजा का आशा कभी नहीं टूटेगा। आप उसके बेटे और बेटियां हैं, उसकी प्रजा हैं। इसीलिए जो आपकी मिन्नतें हैं, जो आपके पाना चाहते हैं, तो परमेश्वर आपको ढेर सारी आशीष देना चाहता है, ढेर सारी बरकत देना चाहता है। आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां देने वाला यीशु नासरी के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित यहोवा। तो धीरे धीरे कर, धीरे धीरे सीख, तुझे मैं बहुत कुछ ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों को बताऊंगा और तुझे मैं बहुत स्ट्रॉन्ग करूंगा। अगर आप कोर्ट कचहरी और केस पुलिस थाना में आप पड़े हुए हैं, तो यीशु नासरी के नाम से आप आजाद होने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। अगर आप आजाद होना चाहते हैं तो आपको बिलीव करना होगा। अगर आपके बच्चे नौकरी करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, तो परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत देगा यीशु नासरी के नाम से। आप कर्जे से दबे हुए हैं तो परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, वो आपको आशीष देने जा रहा है। आप दुख में पड़े हुए हैं, मुसीबत में पड़े हैं, तो परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं, तो बड़े हिवाव के साथ मेरे सामने आ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े दिलेरी के साथ तो मेरे सामने घुटने को टेक करके प्रार्थना करके कि मैं तेरा पिता हूँ, मैं तेरा पिता हूँ। अपने पिता से मांग, तुझे जो चाहिए आज परमेश्वर आप देगा। आज परमेश्वर आपके जीवन में वो हर घटी और कमी को पूरा करेगा। लेकिन हमारे अंदर क्या है, धैर्य नहीं है, विश्वास नहीं है। लेकिन एक वचन को हमेशा याद रखना, जैसे परमेश्वर ने कहा है, सबोपदेशक अध्याय 3 में लिखा है, हर एक चीज का जो पृथ्वी और आकाश के बीच में जो भी कुछ होता है वो परमेश्वर ने निर्धारित किया है, उसका समय है। इसीलिए आज आपको घबराना नहीं है, आज आपको चिंतित नहीं करना है। तो आपके मन में कभी ये नहीं आना चाहिए कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। जरूर सुनेगा, आज नहीं तो कल। परमेश्वर ने कहा कि पृथ्वी और आकाश के नीचे जो समय मैंने निर्धारित किया है, हर एक मसीह भाई बहन के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए, हर वो कार्य के लिए, हर वो समय के लिए जो आपके जीवन में होने वाले यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए आपको क्या करना है, आज के बाद चिंतित नहीं होना है, आपको परेशान नहीं होना है। अगर बीमारी आपके जीवन में है तो उसका सामना करो, डट करके मुकाबला करो, लड़ो उस शैतान से जो आपके जीवन में कार्य करता है यीशु नासरी के नाम से। वो आज वो शैतान आपके जीवन से जाएगा यीशु नासरी के नाम से। क्यों नहीं लड़ना चाहते हैं? हार गए हैं आप? नहीं,
जब वो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जब वो हमारा पिता है, हमारे साथ जो पवित्र है वो हमारे साथ है, तो हमें किस चीज़ से डरना? हमें किसी इंसान से, किसी शैतान से नहीं डरना चाहिए, केवल हमें परमेश्वर से डरना चाहिए। केवल उसका भय हमारे अंदर जिस दिन आ गया, उस दिन हम पूरी धरती के लोगों से जीत जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तू हिवाओं के साथ, विश्वास के साथ, बड़े दिलेरी के साथ तो प्रार्थना कर, विनती कर, मैं तुझे दूंगा, मैं तेरे जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करूंगा यीशु नासरी के नाम से। लेकिन आज आप चिंतित हैं, आज परेशान हैं, हताश हैं। लोगों को परमेश्वर ने किस तरीके से उन पर दया किया, आज वो हम पे दया करेगा, क्योंकि हम भी उसके बेटे बेटियां हैं, हम भी आज उसके पुत्र हैं, हम भी आज उसकी संतान हैं। तो क्या कोई पिता अपनी संतान पर दया नहीं करता है? करता है। वो हर एक पिता, कितना भी बुरा क्यों ना हो पिता, लेकिन वो दया करता है। वो कहता है कि मेरे बेटे और बेटियां हैं। तो आज आपको घबराना नहीं है। आज जो इस समय चिंतित हैं, डिप्रेशन में पड़े हुए हैं, अपने आप को खत्म करने की कोशिश करते हैं, एक बात हमेशा याद रखना कि जो शरीर परमेश्वर ने दी है ये आपकी नहीं है, जो प्राण परमेश्वर ने दिया है आपका नहीं है, वो परमेश्वर का है। इसीलिए जब एक संसारिक माता पिता को इतना दर्द होता है कि आप सुसाइड करने के बारे में सोच रहे हैं या कर लेते हैं, आपके माता पिता को पता चलता है तो उनको कितनी तकलीफ होती है, कितना दुख होता है, कितनी डिप्रेशन में चले जाते हैं, कितनी मुश्किलें, कितनी हम उनको तकलीफें देते हैं। कभी हमें इसको चीज़ का अंदाजा, कभी हम इसके बारे में सोचते नहीं हैं। तो एक बात को याद रखना, जिसने अपनी हथेली पर खोद करके हमारी तस्वीर को और हमें रचा है, तो क्या उसको तकलीफ नहीं होगी? इस बात को हमेशा याद रखना। जितने लोग इनके मन में थॉट्स आ रहे हैं, जो लोग सोच रहे हैं, जो अपने जीवन से, अपनी बीमारी से वो इस समय चिंतित है, परेशान हैं, अगर विश्वास के द्वारा आज इस प्रार्थना को आप ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में बरकत देने जा रहा है। अगर आशीष को पाना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए कि आपके बच्चे के किस लिए तैयारी करते हैं, नौकरी के लिए, घर के लिए, किस लिए आप करना चाहते हैं, आपके बच्चे क्या कर रही है, आपके बेटे के जीवन में क्या करना चाहते हैं, आप अपने जीवन के, अपनी लाइफ स्टाइल के बारे में बताइए, परमेश्वर से शेयर करिए, क्योंकि परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत देने जा रहा है। जब आप कमेंट के माध्यम से बताते हैं तो हम उसे देखते हैं, पढ़ते हैं, भले हम आपका नाम नहीं ले पाते हैं प्रार्थना करते वक्त, लेकिन जब आपके कमेंट को देखते हैं तो जरूर हम परमेश्वर से दुआ करते हैं कि पिता इसके जीवन में जो भी इसको जरूरत है उसको दे। इसीलिए आज के बाद हमेशा आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि परमेश्वर आपके जीवन में क्या करना चाहता है, क्या करने परमेश्वर आपके जीवन में, आपको क्या जरूरत है। आपके बच्चे के अच्छे ज्ञान नहीं है, अच्छी बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है, तो उसके नाम लिख करके बताइए, उसके नाम लिखिए और कहिए कि पिता से हमारे लिए प्रार्थना करिए। हम जरूर प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से का, ताकि आपके बच्चे के, आपके घर में, आपके बेटे और बेटियों के जीवन में परमेश्वर ढेर सारा प्यार दे और ढेर सारा ब्लेसिंग दे, ढेर सारा पवित्र आत्मा के द्वारा उनको अभिषेक करे, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हमें ध्यान रखना है कि परमेश्वर ने कहा कहीं ऐसा ना हो कि मार्ग में थक करके रह जाएं। देखिए परमेश्वर ने क्या कहा, प्रभु यीशु मसीह हमसे इतना प्यार करते हैं कि उनको खाना खिलाइए, और कहा अगर उनके पास को खाना हम नहीं देंगे, नहीं खिलाएंगे तो मार्ग में थक करके रह जाएंगे, उनका दिल टूट जाएगा, उनका विश्वास टूट जाएगा। इसीलिए आज आपका विश्वास, आपका अपना धैर्य रखना है, विश्वास रखना है। परमेश्वर ने कहा है हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ के बातों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हालांकि इसे मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं, लेकिन फिर भी आप इन बातों को समझते हैं और परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत देगा, ढेर सारा आशीष देगा, ढेर सारा प्यार आपको देगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, और परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है हमें इस जंगल में कहाँ से इतनी रोटी मिलेगी कि हम इतनी बड़ी भीड़ को तृप्त कर सकें। यीशु ने उनसे पूछा तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा 7 और थोड़ी सी छोटी छोटी मछलियां हैं। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी और उस 7 रोटियां और मछलियों को लिया और धन्यवाद करके तोड़ा और अपने चेलों को देता गया, और चेलों लोगों को इस प्रकार से खिला करके उनको तृप्त किया। परमेश्वर ने क्या कहा, उनको तृप्त किया, परमेश्वर ने उनको भोजन खिलाया। तो आज हम पर हर एक मसीह भाई बहन दया करते हैं तो हमें दूसरों पर दया करना चाहिए। उस सर्वशक्तिमान की दया और उस
उसकी आत्मा के द्वारा हम अभिषेक होते हैं तो परमेश्वर हमें बरकत देता, हमें आशीष देता। यीशु नासरी के नाम से धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें बहुत ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों को सिखाया पिता। अब हम आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। तो चलिए आइए सभी लोग बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े दिलेरी के साथ, बड़े विश्वास के साथ आपको प्रार्थना को ग्रहण करना है। तो चलिए आइए प्रार्थना को शुरू करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जो भी वचन के माध्यम से दिया उससे हम बहुत कुछ सीखने को हमें मिला। तो आइए देखते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों के ऊपर रखें पिता परमेश्वर। इस समय जो घबराए हुए हैं, जो चिंतित हैं, जो घबराहट को महसूस कर रहे हैं, उनके जीवन में उलझन है पिता परमेश्वर, अपना हाथ इन हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में रख पिता परमेश्वर, क्योंकि आप तो हर एक मन की बातों को जांचने वाले जिंदा जीवित हो परमेश्वर है। इनका दिल टूटा हुआ है परमेश्वर, ये परेशान है, ये हताश है, ये निराश है अपनी लाइफ में, अपने जीवन में, लेकिन इनके जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई परेशानी न आए पिता परमेश्वर। हम दुआ करते हैं। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो, महिमा हो, आपकी बड़ाई हो, आपकी स्तुति हो। परमेश्वर आज आपको छुड़ाने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। वो अपना हाथ आप पर रखने जा रहा है, वो आपके बिजनेस जो बंद पड़े हैं उसमें हाथ रखने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। जो आपकी जॉब नहीं लग रही है, आपके ऊपर ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। आपके वो हर प्रकार के श्राप के कर्जे के बंधन टूटने वाले यीशु नासरी के नाम से। आज वो हर प्रकार के कर्जे से आप जो दबे हैं, आज उसको आप परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है। आज आपका दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देगा यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तो विश्वास रख, धैर्य रख और हमेशा प्रार्थना कर, विनती करके कि तेरे जीवन में मैं काम करूंगा, तुझे मैं संभालूंगा यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इनके बच्चों को संभाल पिता परमेश्वर। हम आपसे दुआ करते हैं, ये भी अपने दिल की बातों को आप तक पहुंचाते हैं पिता परमेश्वर, आप तक कहते हैं पिता परमेश्वर। इनकी प्रार्थना को सुन पिता परमेश्वर। जितने भी मसीह भाई बहन के मैं कमेंट को पढ़ता हूँ पिता परमेश्वर, उनको ढेर सारी ब्लेसिंग दे, ढेर सारा आशीष दे। उनके घर में पिता परमेश्वर बरकत दे, उनके हर एक प्रकार के जॉब में पिता परमेश्वर, हर प्रकार के कामों में उनकी बरकत दे। उनको संभाल पिता परमेश्वर। हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो चुकी है पिता परमेश्वर, वो वीक हो चुके हैं पिता परमेश्वर, कमजोर हो चुके हैं पिता परमेश्वर, निराशा महसूस कर रहे हैं अपने लाइफ में, जीवन में। उनको हेल्दी कर पिता परमेश्वर, उनको स्ट्रॉन्ग कर, उसको मजबूत कर, उसको फिजिकली और मेंटली पिता परमेश्वर उसको ब्लेसिंग कर, उसको आशीष करे मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। आज आपको घबराना नहीं है, आज रिसीव करना है, रिसीव करना, इस प्रार्थना को रिसीव करना, क्योंकि परमेश्वर आज आपके जीवन में बहुत सारा प्यार देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। वो आज हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके जीवन से जाने वाली है। इस प्रार्थना को ग्रहण करिए, क्योंकि हाथ आज परमेश्वर आपके जीवन में हर एक मसीह भाई बहनों के ऊपर रखेगा। विश्वास रखें, यहाँ पर इस प्रार्थना को ग्रहण करिए। आप किसी भी स्थान में बैठे, किसी भी हालात में, किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो, आपको अपना मन परमेश्वर की प्रार्थना की ओर लगाना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है, दुआ करना है इस सुबह के टाइम, क्योंकि परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत देने जा रहा है, ढेर आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। आज हमें संभाल पिता परमेश्वर, हमारे हृदय को मजबूत कर पिता परमेश्वर। ये अपने घुटने को टेक करके पिता परमेश्वर, जिनके घर में बच्चे की आशीष नहीं है पिता परमेश्वर, उनको आशीष दे पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार की बीमारियां, तमाम प्रकार के रोगाणु विषाणु और निर्बलताओं को दूर कर पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के अंतकारी रोग पिता परमेश्वर, वो शैतानी ताकत, वो शैतान इनके जीवन में जो बंधन बांध के बांधा बैठा हुआ है, वो आज वो तोड़े यीशु नासरी के नाम से। आज वो टूटने वाला है यीशु नासरी के नाम से। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, क्योंकि परमेश्वर आज आपको ब्लेसिंग करने वाला है यीशु नासरी के नाम से। आज वो आपको छोड़ के जाने वाला है, वो शैतानी ताकत जो आपके जीवन में काम करता है। केवल विश्वास अपने अंदर बोइए, विश्वास को बोइए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है एक राई के दाने के बराबर भी अगर तेरा विश्वास है तो कहेगा पहाड़ जैसी बीमारियां, पहाड़ जैसी बीमारियां, समस्या आपके लाइफ में, जीवन में, वो तुरंत चली जाएंगी यीशु नासरी के नाम से। आज वो जाने वाली है, आज वो बरकत और आशीष मिलने वाला है। वो आसमानी ताकत आपके जीवन में काम करने वाली यीशु नासरी के नाम से। वो आसमानी शक्ति ताकत, जब हमारी शक्ति, जो हमारी ताकत इस संसार की ताकत काम नहीं करती, तो आसमानी खुदा की ताकत काम करती हमारे जीवन में। उसके रहमो और करम पे हम पलते हैं, उसके छत्र और छाया में हम
पल रहे हैं तो इसे हमें नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमें बरकत देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज सिर से लेकर के पैर तक तमाम हर प्रकार के रोग, हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की मुसीबत यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर, दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से। इनको छू पिता परमेश्वर, इनको छू पिता परमेश्वर, इनको ब्लेस कर यीशु नासरी के नाम से। इनको ताकत दे, इनके हाथों को मजबूत कर, इनके पैरों को मजबूत कर पिता परमेश्वर, ताकि आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना कर सके पिता परमेश्वर। इनके जीवन में ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारा प्यार दे, ढेर सारा आशीष दे यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो, मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। कि आपने इनको छुआ, इनको छुआ, इनको छुआ यीशु नासरी के नाम से। इनके बच्चे को आशीष दे पिता परमेश्वर। इनके बच्चे बिगड़ गए हैं यीशु नासरी के नाम से, आप पर विश्वास नहीं करते, आप पर बिलीव नहीं करते पिता, इनके अपने माता पिता की बातों को नहीं मानते पिता परमेश्वर। इस समय बहुत मसीह भाई बहन अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, अच्छा ज्ञान देना चाहते हैं, अच्छी बुद्धि देना चाहते हैं, तो रिसीव करिए प्रार्थना को। कहिए कि आज मेरे बेटे के जीवन में परमेश्वर आप तो सर्वशक्तिमान हैं, यह आपका बेटा है, यह आपका पुत्र है, यह आपकी बेटी है, यह आपका पिता कार्य है, यह आपका बिजनेस है पिता परमेश्वर। आप हमारी इसमें मदद करेंगे यीशु नासरी के नाम से। आज मेरे हाथों को आप मजबूत करेंगे, मुझे स्ट्रॉन्ग करेंगे, मुझे हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार की मुसीबत से आप मुझे बचा करके रखेंगे नासरी के नाम से। चाहे वो कैसे भी प्रॉब्लम क्यों ना हो आपकी लाइफ में, आज वो सबको दूर होने वाली यीशु नासरी के नाम से। वो हर एक प्रकार की बीमारियां यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि पिता परमेश्वर वो शैतानी ताकत, तमाम प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, जो भी यीशु नासरी के नाम से आज वो दूर यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर। आज वो निर्बल हो चुके हैं, आज उनके हाथों में पैरों में ताकत नहीं है पिता परमेश्वर। आज उनका मन टूट चुका है पिता परमेश्वर, आज वो बिखर चुके हैं पिता परमेश्वर, उनका सब कुछ खत्म हो चुका है पिता परमेश्वर। लेकिन आज आपको परमेश्वर खड़ा करने जा रहा है, और आज परमेश्वर आपको खड़ा करने जा रहा है। अगर आपका बिजनेस में आपको लॉस हुआ है तो परमेश्वर आपको बड़े ऊंचाइयों तक लेने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आपको जॉब छोड़ चुका है तो परमेश्वर आपको अच्छी ब्लेसिंग करने जा रहा है, वो अच्छा आपको जॉब देने जा रहा है, अच्छी आपको परमेश्वर इनकम देगा यीशु नासरी के नाम से। आप आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं, आपके घर में श्राप है, आपके घर में कर्जे हैं, आपको सपने बुरे आते हैं, आपके जीवन में बहुत सारी घटनाएं हैं, आप बहुत चिंतित हैं, बहुत हताश हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं अपने लाइफ में, अपने जीवन में। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत देने जा रहा है। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। इनको छू पिता परमेश्वर, इनकी हर प्रकार की समस्या को छू पिता परमेश्वर, इनके दिल को देख पिता परमेश्वर कि आपसे कितना प्रेम करते हैं। इनके आंसू बह रहे हैं पिता परमेश्वर, इनके आंसू बह रहे हैं पिता परमेश्वर। इस समय बहुत मसीह भाई बहन के मन में सवाल है, क्या मेरे बेटे के जीवन में परमेश्वर काम करेगा, मेरे बेटे को चंगा करेगा, क्या चंगा करेगा? क्यों परेशान हैं आप? चंगा करेगा, वो परमेश्वर चंगा करने जा रहा है। क्यों आंसू अपने बहा रहे हैं? क्योंकि आज आपने आंसू बहाया है तो उसका फल जरूर मिलेगा। आपने बीज बोया है उसका फल आपको मिलेगा। आपने बीज बोया है, आज आपको परमेश्वर बहुत सारी बरकत देने जा रहा है, वो ढेर सारा आशीष देने जा रहा है। आज आपने बीज बोया है, आज आपने बीज बोया है प्रार्थना करके, तो परमेश्वर आप कहता है कि तू फसल जरूर काटेगा, तू जरूर तू फल खाएगा उसका, क्योंकि परमेश्वर ने कहा जो बीज बोता है वो फल जरूर खाता है, लेकिन उस फल खाने के लिए आपको थोड़ी देख रेख होगी। और प्रार्थना करते रहना है, विनती करते रहना है, हमें ध्यान देना है प्रार्थना में, क्योंकि परमेश्वर हमें बरकत देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। हर एक प्रकार की बीमारियों के लिए प्रार्थना करते हैं, झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से। वो आज हर प्रकार के रोगाणु भी, विषाणु, जो भी इनकी स्किन प्रॉब्लम है यीशु नासरी के नाम से, स्किन में, चेहरे में प्रॉब्लम से यीशु नासरी के नाम से झुलसा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आज वो पवित्र आत्मा के द्वारा, आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को जला दीजिए यीशु मसीह के नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। हर प्रकार के, जिनको चक्कर आता है, जिनको घबराहट है, जिनको उलझन है, जिनको प्रॉब्लम्स है, जिनको हर प्रकार की फिजिकली और मेंटली प्रॉब्लम है, जिनका वेट बहुत ज्यादा हो चुका है, परमेश्वर उसको बरकत देने जा रहा है, उसको आशीष देने जा रहा है। जिनके शरीर में, पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, कहीं भी किसी भी स्थान में दर्द है, वहां पर हाथ रख करके यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए, आज वो दूर होने वाला यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें छुआ, हमें ब्लेसिंग किया, हमें हर प्रकार की प्रॉब्लम से, हमें हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की चिंताओं से आपने हमें आजाद किया यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। हम आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर।
और जितने भी मसीह भाई बहन आपसे प्रार्थना करते हैं, ये अपने घुटने को टेक करके आपके सामने अपने सर को झुका करके प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, आज इनको छू पिता परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से, छू पिता परमेश्वर, ब्लेस कर यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हर एक घटी और कमी को पूरा करें पिता परमेश्वर। इन हर एक मसीह भाई बहन इस प्रार्थना को रिसीव करते हैं यीशु नासरी के नाम से, ये रिसीव करते हैं पिता परमेश्वर। आज ये प्रार्थना इन्होंने रिसीव किया है यीशु नासरी के नाम से। आज इनके जीवन को छू पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप विश्वास रखना क्योंकि इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी बरकत देने जा रहा है। आपके बच्चे को और आपके घर के, आपके बिजनेस का, आपके जॉब में परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत और आशीष देने जा रहा है। आप दुखित ना हो, चिंतित ना हो, परेशान ना हो, परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। अगर आप जाते जाते इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और परमेश्वर के अगर आप दान या डोनेशन देना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन नंबर पे आप भेज सकते हैं। यानी हमारे पास एक ही है, BOB यानी बैंक ऑफ बड़ौदा का है। अगर आपके भेजने की इच्छा है तो आप भेज सकते हैं, अन्यथा आपको चिंता या परेशान या हताश या निराश नहीं होना है कि मैं दान नहीं कर पा रहा। नहीं, आप दान ऐसे नहीं कर पाते तो आप दूसरे की मदद कर दीजिएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर आपको ढेर सारी ब्लेसिंग करे, ढेर सारा प्यार दे, ढेर सारा आशीष दे आपके जीवन में, आपके बच्चे को और आपको संभाल कर रखे यीशु नासरी के नाम से। आमीन।